हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक कंट्रोल फ्लो की। कंट्रोल फ्लो होता क्या है और यह क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो कंट्रोल फ्लो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आपका कोड कौन सा पाथ फॉलो करेगा। हम कंट्रोल फ्लो के अंदर हम बात करेंगे कंडीशंस और लूप्स की। ओके, कंडीशंस एंड लूप्स होते क्या हैं। जब हम कोई पाइथन की हेल्प से प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कंडीशंस और लूप्स की जरूरत पड़ती है। और ये होते क्या है इसको हम प्रैक्टिकली इस वीडियो के अंदर समझेंगे। और फ्रेंड, हमने इस पाइथन सीरीज के पिछले टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो प्लीज जाके आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक पे जहाँ पे हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए जुपिटर नोटबुक पे जहाँ पे हम देखेंगे कंट्रोल फ्लो होता क्या है। Control flow refers to the sequence in which a program's instructions are executed. By default, a program runs line by line from top to bottom. ओके, कंट्रोल फ्लो एक तरह से रेफर करता है एक सीक्वेंस को, यहाँ पे प्रोग्राम्स के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। और डिफॉल्ट में किसी प्रोग्राम के अंदर जो कोड होता है उसका जो एग्जीक्यूशन होता है लाइन बाय लाइन होता है, टॉप टू बॉटम। ओके, जब फ्रेंड्स हम किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को अगर हमें कंट्रोल करना है तो उसके लिए फ्रेंड्स कंडीशंस और लूप की जरूरत पड़ती है। कंडीशंस और लूप्स होते क्या हैं, इनको इस वीडियो में कंप्लीटली समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशंस क्या होती है। मतलब डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेता, यहाँ पे एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें किसी प्रोग्राम के अंदर आगे एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। ओके, डिसाइड करता है। और डिसाइड करने के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इफ स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट एंड एल्स स्टेटमेंट। ओके, कंडीशन क्या है। कंडीशंस अलाउ अ प्रोग्राम टू मेक डिसीजंस व्हाइल चेकिंग वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, कंडीशन यह चेक करता है कि कोई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। जैसे अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला लेना है या नहीं लेना है, एक कंडीशन हो गई। हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। सबसे पहले हम फ्रेंड देखते हैं एक सिंपल सा इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड। सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे नंबर नाम का, जिसके अंदर हम एक वैल्यू को असाइन कर देंगे जो कि 10 है। फिर फ्रेंड्स हम लेंगे इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर इफ स्टेटमेंट के बाद स्पेस देने के बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो कंडीशन के बाद का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज वो कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है। ओके, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो नंबर के अंदर जो वेरिएबल है उसके अंदर 10 स्टोर है, तो 10 इज ग्रेटर देन 0। यस, ये ट्रू है। ये कंडीशन क्या है, ट्रू। जब ये ट्रू होगी तो इसके बाद का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो फ्रेंड्स हमने एक इफ स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली समझ लिया। अब फ्रेंड्स बारी आती है इफ एल्स स्टेटमेंट की। ओके, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल लेना है जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम फ्रेंड्स इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ स्टेटमेंट के बाद एक कंडीशन लगाएंगे और कंडीशन के बाद कॉलन लगाने के बाद एक कोड लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसके बाद का जो भी कोड आएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स होने के पे ये एल्स के पास जाएगा। ओके, फिर इसके एल्स के बाद का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम इसको फ्रेंड्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे
लिखा हुआ आ गया द नंबर इज नॉट पॉजिटिव, मतलब नंबर जो वेरिएबल्स है इसके अंदर माइनस का 3 स्टोर है। और फ्रेंड्स यहाँ कंडीशन है माइनस का 3 इज ग्रेटर देन 0। तो फ्रेंड्स माइनस का 3 जीरो से बड़ा नहीं होता है, जीरो से छोटा होता है। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर इसके बाद एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जहां पे लिखा हुआ है द नंबर इज नॉट पॉजिटिव। ओके, तो फ्रेंड्स हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास, इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे एलिफ स्टेटमेंट होती है। यहाँ पे हम देखेंगे हमने एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया जहाँ जिसके अंदर हमने जीरो को स्टोर कर दिया। और फ्रेंड्स इसके बाद हम एक इफ स्टेटमेंट लेंगे और इफ स्टेटमेंट के बाद एक कंडीशंस लगाएंगे। ओके, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो इस वाली कंडीशन के पास एलिफ के पास जाएगा और एलिफ स्टेटमेंट के पास जाएगा, और एलिफ स्टेटमेंट के आगे एक कंडीशन भी और लगी होगी। ओके, यहाँ कंडीशन फिर इस कंडीशन को वो चेक करेगा। यहाँ से अगर ट्रू हो गया तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर फॉल्स हो गया तो इस कंडीशन की एलिफ के पास जाएगा और एलिफ के पास एक कंडीशन होगी उसको चेक करेगा। तो नंबर हमने कितना लिया था, जीरो। जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, यस। तो ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू हो गई। तो ये जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके बाद का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो फ्रेंड इसके बाद लिखा हुआ इस कंडीशन के बाद का जो कोड है यहाँ पे है प्रिंट फंक्शन के अंदर द नंबर इज जीरो। तो ये वाला ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, हम इसको रिटर्न करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो द नंबर इज जीरो, यहाँ पे ये रिटर्न हो गया। तो फ्रेंड इस तरह से आप इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स कंडीशन विद लॉजिकल ऑपरेटर्स। फ्रेंड जब आपके पास कोई कंडीशन होती है तो कंडीशन के अंदर अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो उसमें। हम इसको भी प्रैक्टिकली समझेंगे। हमने एक एज नाम का वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर 25 को स्टोर कर दिया। और फ्रेंड्स हमने एक इफ स्टेटमेंट लिया, इफ स्टेटमेंट के बाद हमने एक कंडीशन लगाई, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ये एक कंडीशन हो गई। और फ्रेंड्स हम लॉजिकल ऑपरेटर से एक एंड ऑपरेटर इसको लगाएंगे और इसके बाद एक और कंडीशन हम यहाँ पे लगा देंगे, एज इज लेस देन और इक्वल टू 65। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें से एक ये कंडीशन हो गई और एक ये वाली कंडीशन हो गई। अगर फ्रेंड्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर लगा हुआ है तो फ्रेंड्स इसमें से अगर दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, अगर ट्रू हो रही है तो इसके बाद का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज एक भी इसमें कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है तो यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट के पास ये चला जाएगा और एल्स स्टेटमेंट के बाद जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फ्रेंड हमने एज के अंदर 25 को स्टोर किया, यहाँ पे कंडीशन चेक की 25 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यस ये ट्रू हो गया। अब फ्रेंड्स हम एंड ऑपरेटर लगाए तो इसके बाद का जो कंडीशन होगी उसको भी चेक करेंगे, 25 इज लेस देन और इक्वल टू 65, यस। तो फ्रेंड्स दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। अगर दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो इसके बाद का जो भी कोड होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर द जॉब। तो फ्रेंड्स हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रिटर्न होके आ गया एलिजिबल फॉर द जॉब। तो फ्रेंड आप इस तरह से किसी कंडीशन के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो। अब फ्रेंड बात आती है लूप्स की। लूप्स क्या होते हैं, मतलब रिपीटिशन विद फॉर एंड व्हाइल लूप। दो लूप्स होते हैं, एक लूप होता है फॉर लूप और दूसरा होता है व्हाइल लूप। ओके, एक एक करके दोनों लूप्स को हम प्रैक्टिकली समझेंगे। तो सबसे पहले लूप के बारे में जानते हैं, लूप होता क्या है। लूप्स अलाउ अ प्रोग्राम टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स either for a fixed number of iteration or until a condition is met. Python has two main type of loops, for loop and while loop. लूप्स एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रोग्राम को अलाउ करता है रिपीट करने के लिए किसी ब्लॉक ऑफ कोड को। ओके, किसी कोड
कोड का जो ब्लॉक होता है उसको रिपीट करने के लिए मल्टीपल टाइम्स। ओके, हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। पहले सबसे पहले समझते हैं फॉर लूप। दो लूप्स होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स टू रिपीट अ टास्क। फॉर लूप डिसाइड करता है कि किसी टास्क को कितनी बार रिपीट करना है। ओके, या वांट टू आइट्रेट ओवर अ सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस है, कितनी बार आइट्रेट कर रहा है या करता है, ये भी हम इस फॉर लूप के जरिए समझते हैं। जैसे कि लिस्ट है, रेंज है या स्ट्रिंग। ओके, हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने एक फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने एक लिस्ट स्टोर कर दी और लिस्ट के अंदर आइटम्स हैं स्ट्रिंग्स, जो कि एप्पल्स, बनाना और ऑरेंज है। ओके, अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हमें फ्रेंड्स क्या लिखना है, फॉर लिखना है। फिर इसके बाद फ्रूट्स, जो हमने एक वेरिएबल लिया है, मतलब एक लिस्ट ली है, लिस्ट लिस्ट के अंदर एंटर होना, तो हमें लिस्ट से पहले इन लिखना पड़ेगा। और इसके अंदर एक एक आइटम को अगर हमें एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए एक एक आइटम के लिए कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक फ्रूट ले लिया, तो फ्रेंड्स इसका क्या मतलब है कि फ्रूट्स जो लिस्ट है उसके अंदर जाएंगे और एक एक करके एक एक फ्रूट को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो फिर चेक करने के बाद क्या होगा, इसके बाद का जो भी कोड होगा प्रिंट फंक्शन से, वो फ्रेंड्स क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, जैसे कि आई लाइक फ्रूट्स। ओके, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे आई लाइक एप्पल, पहले इस पे गया, फिर इसके बाद बनाना, आई लाइक बनाना, फिर इसके बाद कहाँ जाएगा, इसके बाद आई लाइक ऑरेंज। ओके, अब देखेंगे हम व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या है? अ व्हाइल लूप रिपीट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। ओके, it's useful when the number of iteration isn't known in advance. Okay, while loop तब यूज होता है जब आपको नहीं पता है कि कितनी बार लूप चलेगा, लेकिन एक कंडीशन के बेसिस पे चेंज होगा। ओके, या चलेगा। जैसे कि हमने एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने 1 को स्टोर कर दिया। फ्रेंड, इसके बाद हमने एक while लूप लगाया। while लूप के बाद एक हमने कंडीशन दे दी, काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 5। ओके, फिर इसके बाद जो भी कोड होगा, जैसे कि प्रिंट हो रहा है काउंट, वो प्रिंट होगा। फिर इसके बाद प्रिंट होने के बाद एक पहले ये प्रिंट होगा, ये कंडीशन फुलफिल होगी, ट्रू होगी, तो ये काउंट नाम का जो भी वैल्यूज आती है ये प्रिंट हो जाए। फिर इसके बाद काउंट का इंक्रीमेंट होगा फ्रेंड्स, इस एक वन टाइम इंक्रीमेंट होगा। ओके, वन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने काउंट लिया। ओके, काउंट लिए, काउंट कितना, 1। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, 1 काउंट यहाँ पे जाएगा प्रिंट फंक्शन के पास, फिर काउंट जो है 1 प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद काउंट जो है 1 है, 1 एक 1 में 1 ऐड हो जाएगा और काउंट के अंदर स्टोर हो जाएगा, मतलब काउंट फिर हो जाएगा 2। फिर इसके बाद यहाँ पर जाएगा कंडीशन के पास 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5। यस, फिर इसके बाद फिर से 2 प्रिंट हो जाएगा, ये फिर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद 4, 4 यहाँ पे चेक होगी, 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पे चेक होगा, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, इक्वल टू 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर 6 हो जाएगा, 6 जहाँ पे देखा जाएगा, फिर 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये हो जाएगा फॉल्स। तो इसका मतलब वाइल, जो वाइल लूप है ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ तक 1 से लेके 5 तक ये प्रिंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसको एग्जीक्यूट करते, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, काउंट 4, काउंट 5, 5 तक ये प्रिंट हो गया। तो आप इस तरह से वाइल लूप को यूज कर सकते हो। अब फ्रेंड्स देखते हैं हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, जैसे कि ब्रेक और कंटिन्यू। लूप के अंदर कुछ स्टेटमेंट लगाई जाती है जो लूप को कंट्रोल करती है, जैसे कि ब्रेक। अगर कोई कंडीशन लूप चल रहा है और लूप को हमें ब्रेक करना है तो हमें वहां पे एक कंडीशन लगानी है, एक कंडीशन के
कंडीशन जैसी ट्रू होगी वो ब्रेक हो जाएगा। और कंटिन्यू करना, अगर हमें बीच में कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो हमें प्रिंट नहीं करानी बट उसके बाद भी है ना लूप चलता रहे, तो वो कंटिन्यू लगाना पड़ेगा और कंडीशन को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो फ्रेंड्स हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पे हमने, आप देखोगे हमने फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज, हमने एक रेंज ले ली 10 तक की। ओके, 0 से 9 तक ये रेंज होगी, 10 एक्सक्लूड रहता है। इफ, फिर इसके बाद फ्रेंड्स लूप के बाद एक कंडीशन आएगी इफ स्टेटमेंट वाली। इफ आई इज इक्वल्स टू 5, अगर आई 5 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, अगर ये फॉल्स हो गया, 5 के बराबर नहीं हुआ, तब तक ये प्रिंट होता रहेगा आई। ओके, जैसे कि पहले हमने फॉर के 0 से 9 तक, पहले 0 डिसाइड होगा, 0 आई की जगह 0 आ गया, 0 = 5, नो, तो ये ब्रेक नहीं होगा, तो आई प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो आई प्रिंट हो जाएगा तो 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद 0, 0 के बाद 1 जाएगा, 1 देखा जाएगा, 1 = 5, नो, फिर 1 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे होगा 5, 5 = 5, यह, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। इसके बाद ये, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप जो है ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो प्रिंटिंग होगी, ओके, जो रिटर्न होगा वो 0 to 4 होगा। ओके फ्रेंड, तो इस तरह पे आप ब्रेक स्टेटमेंट को लूप कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हो। ओके, अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। पहले हमने एक लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज 5 तक दी, फिर हमने एक कंडीशन लगाई इफ स्टेटमेंट के साथ। अब कंडीशन के बाद हमने कंटिन्यू लिख दिया, स्टेटमेंट लगा दी। इसका क्या मतलब है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, आई अगर 3 के इक्वल हो गया, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, मगर स्किप कर जाएगा 3 को। कैसे, 0 to 4, पहले 0 हुआ, 0 आई की जगह 0 लिया, 0 = 3, नो, तो आई प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 पे जाएगा, 3 = 3, यस कंटिन्यू, बट ये कंटिन्यू चलता रहा, ये स्किप कर जाएगा। फिर इसके बाद 4 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे =3, नो, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 4। 5, बट यहाँ पे रेंज कितनी तक की, 5 तक की, तो मतलब 5 एक्सक्लूड रहता, तो इसका मतलब रेंज के वो बाहर चला गया, तो अब ये द्वारा लूप नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप 0, 1, 2 और 4 प्रिंट हो जाएगा, 3 को स्किप कर देगा। ऐसे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देखते हैं कंबाइनिंग कंडीशन एंड लूप्स। ओके, कंडीशन और लूप्स को कंबाइन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सबसे पहले लूप लगाया, फॉर लूप, ठीक है, उसकी एक रेंज दे दी 1 से 11 तक। ओके, फिर इसके बाद हमने इफ स्टेटमेंट लगाया फ्रेंड्स। इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने चेक करेंगे, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो इसके बाद जो भी कोड आएगा इसके अंदर वो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज एल्स के बाद जो प्रिंट कोड होगा वो प्रिंट होगा। हम यहाँ पे चेक करेंगे, फॉर लूप है 1 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे 1 आ गया, 1/2। ओके, ये क्या मॉडुलस है, ठीक है, मॉडुलस है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए इसमें, 0। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो ये वाला ये कोड एग्जीक्यूट होगा। 1 हमने लिया, 1 का रिमाइंडर, अगर 1 को 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर नहीं आएगा, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, तो प्रिंट हो जाएगा 1 इज ऑड। ओके, फिर इसके बाद रेंज आगे बढ़ेगी, 2 के पास जाएगी रेंज, 2/2 रिमाइंडर इज 0, यस, तो 0 रिमाइंडर इसका आएगा और 0 से ये मैच कर जाएगा, तो इसका मतलब अब ये वाली कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 2 इज इवन। तो फ्रेंड इस तरह से 3 का रिमाइंडर 0 नहीं आता, फिर 3 जाएगा इज ऑड, 4 इज इवन, 5 इज ऑड, 6 इज इवन, ओके, 7 इज ऑड, 8 इज इवन, 9 इज ऑड और 10 इज इवन। तो फ्रेंड इस तरह से आप स्टेटमेंट को और कंडीशंस और लूप्स को कंबाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हम इसको
एग्जीक्यूटिव तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 इज ऑड, 2 इज इवन, 3 इज ऑड, 4 इज इवन, 5 इज ऑड। इस तरह से आप कंडीशन दोनों को कंबाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू इनकमिंग वीडियो।